नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। पेपर नंबर 1 के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। तो शैशवावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, बाल्यावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, किशोरावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक-एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है? तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या-क्या डेवलप होते हैं, इसी को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के आयु तक को अपना माना जाता है। यानी बच्चा अगर हमें 6 साल से 12 साल का होता है, 6 से 12 वर्ष का, तो वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग के अंतर्गत 6 से 9 वर्ष के बच्चे आते हैं और द्वितीय भाग में 9 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष हो गया। प्रथम भाग और द्वितीय भाग 2 भागों में हम बांटते हैं। प्रथम भाग में 6 से 9 वर्ष और द्वितीय भाग में 9 से 12 वर्ष। इसको हम लोग बांट करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 6 से 9 वर्ष में विकास की गति तेज होती है। यानी जो 6 से 9 वर्ष में है, बालक हो या बालिका हो, इसमें क्या होता है, विकास की गति तेज होती है। द्वितीय भाग में 9 से 12 वर्ष है, विकास की गति कुछ मंद पड़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि 6 से 9 वर्ष का बच्चा जब होता है तो इसमें विकास की गति तेजी होती है, लेकिन यही क्या होता है, ये द्वितीय भाग में क्या होता है, 9 से 12 वर्ष में क्या होता है, जो विकास की गति है कुछ मंद पड़ जाती है, किंतु शरीर में दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है। यानी शरीर में जो है, जो बच्चे का शारीरिक डेवलप है, वो विकास होने उसमें दृढ़ता आना शुरू हो जाता है। अब चूंकि इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं। आप अपने अगल बगल में या अपने घर के किसी बच्चे को देखिए, जिसको कि आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं और वो बच्चा 12 14 15 साल का हो गया है। तो उस बच्चे को देखिए कि उस बच्चे में क्या विकास कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। उसके अनुसार इस वीडियो को आप उस वीडियो जैसे बच्चे को देख करके उसके अनुसार इस वीडियो को भी सुनिएगा, समझिएगा, तो आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा और ये कभी नहीं भूलेगा। पेपर में भी आएगा तो उस बच्चे को नज़र में रखेंगे और लिखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। तो देखिए, लंबाई, यह काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस अवस्था में लंबाई बढ़ने का अनुपात जो है या दर है 2-3 इंच प्रति वर्ष रहती है। यानी जो लंबाई होती है बाल्यावस्था में, वो प्रति वर्ष, जैसे 6 से 7 वर्ष का अगर बच्चा होता है तो 1 साल में 2 से 3 इंच बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक अनुपात या दर माना जाता है कि ठीक है। अब देखिए, 6 से 9 वर्ष की आयु तक बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम रहती है। यानी इसमें क्या होता है, जो बालिकाएं, जो लड़कियां हैं, उनकी लंबाई बालकों की अपेक्षा कुछ कम रहती है, यानी लड़कियां छोटी रहती हैं। 6 से 9 वर्ष का जो समय बीतता है उसमें लड़के बड़े होते हैं और लड़कियां छोटी होती हैं, किंतु यही 10वें वर्ष में दोनों की लंबाई समान हो जाती है। यानी जब बच्चा जब 10 वर्ष का होता है तो लड़का हो या लड़की, दोनों का उम्र समान हो जाता है। ठीक है, लंबाई। लेकिन ये जब 12 वर्ष यानी 10 साल के बाद जब 2 वर्ष बीतता है, उस क्रम में क्या होता है कि बालिका बालकों की अपेक्षा लंबी है। इस समय आप लोग देखे होंगे कि जो लड़कियां होती हैं, वो 9 से 12 वर्ष का जो उम्र होता है, तो उस उम्र में ये लड़कियां बहुत तेजी से डेवलप करती हैं, उनकी लंबाई बहुत तेज बढ़ती है। तो उस स्टेप में क्या होता है कि न जब 10 से 12 वर्ष होता है तो लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज्यादा लंबी हो जाती हैं। अब भार देख लीजिए। ठीक है, भार, तो लंबाई हमने देखा, अब भार देख लीजिए कि भार का डेवलप कैसे होता है। तो लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती हैं। यानी जैसे लंबाई में था वैसे इसमें भी है। तो लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं, जो लड़कियां होती हैं, वो 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती हैं तथा 10 से 12 वर्ष के दौरान बालकों से अधिक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ ही गया। आगे देखिए, तीसरा, मस्तिष्क व सिर का। ठीक है, डेवलप क्या होता है, मस्तिष्क व सिर का। इस अवस्था में सिर का विकास तो होता है, किंतु शरीर और सिर का अनुपात वयस्क के शरीर और सिर के अनुपात की समानता की ओर प्रवृत्त होने लगता है।
शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का 90% हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था क्या था, 0 से 5 वर्ष, यानी पांचवा साल में मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क जो शैशवावस्था या बाल्यावस्था में मस्तिष्क जो डेवलप होता है उसका 90% हो जाता है। यानी जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो 90% उसका डेवलप ब्रेन का हो जाता है। यही बाल्यावस्था के अंत तक 95% विकास हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा 5 साल का था, जब बच्चा मेरा 5 वर्ष का था तो उसका जो ब्रेन का डेवलप था, मस्तिष्क का विकास था, वो 90% था। लेकिन वही बाल्यावस्था में जैसे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, ब्रेन 95% डेवलप हो गया, यानी 5% बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना सोचने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि 1 से 5 वर्ष का बच्चा है तो 90% डेवलप हो रहा है विकास। तो यही ये 1 से 5 वर्ष का जो होता है वो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। ठीक है, उस पीरियड में बच्चे को जितना अच्छा डेवलप करिएगा, जितना अच्छा एजुकेशन दीजिएगा, वो उसके ब्रेन में तुरंत अपना प्रवेश करेगा और अच्छी आदतों को सीख लेगा या बुरी आदतों को भी सीख लेगा। जैसा वो सिखाइएगा वैसा ही सीखेगा। ठीक है, तो अब देखिए मस्तिष्क का विकास हम लोगों ने देखा। अब देखिए चौथा, मांसपेशी। ठीक है, अब ये मांसपेशी का विकास क्या होता है भाई, बच्चे का जो मांस है वो बाल्यावस्था में क्या क्या डेवलप होता है। तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास मंद गति से होता है। ठीक है, जो बाल्यावस्था होता है उसमें मांसपेशी का विकास मंद गति से होता है। 8 वर्ष में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है। ठीक है, जब बच्चा हमारा 8 वर्ष का हो गया, जब मेरा लड़का 8 वर्ष का हो गया तो उसकी मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है। ठीक है, जब 8 वर्ष का होता है बच्चा, तो जो 12 वर्ष में बढ़कर 33% हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, अब हम लोग देखेंगे धड़। ठीक है, धड़ का विकास। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के धड़ का विकास महत्व रखता है। ठीक है, तो धड़ जो है उसका बाल्यावस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ देखिए दांत। चूंकि बाल्यावस्था में जो दांत होता है, 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा हो गया तो अब क्या होता है, अब अस्थाई दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और अस्थाई दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है, वो आप लोग बार बार ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ये तो 5 से 6 साल बता, हो सकता है कि 4 साल में ही अपना दूध के दांत टूटना शुरू हो जाएंगे, 4 साल से ही जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये व्यक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर 5 से 6 वर्ष में अस्थाई दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु तक लगभग सभी दांत निकल जाते हैं। ठीक है, जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो उसके पूरे दांत निकल जाते हैं। अब देखिए 7वां नंबर पर है हड्डियां, यानी बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास कैसे होता है, क्या क्या होता है, इसको देखिए। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 320 हो जाती है। यानी देखिए इसमें हड्डियां बढ़ रही हैं। जो बाल्यावस्था है तो इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270, यानी शैशवावस्था में 270 था, लेकिन बाल्यावस्था में ये बढ़कर 320 हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियों का दृढ़ीकरण अथवा अस्थिकरण तेजी से होता है। देखिए ये मान लीजिए कि 270 था, उसके बाद से फिर बढ़ करके शैशवावस्था में, ये बाल्यावस्था में 320 हुआ। अब किशोरावस्था में ये जा करके पूर्ण हो जाता है, 206 हड्डियां हो जाती है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए 8वां नंबर पर आंतरिक अवयव, यानी शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास भी अनेक रूपों में होता है। यह विकास रक्त संचार, पाचन संस्थान तथा श्वसन प्रणाली में होता है। तो ये आंतरिक विकास, जैसे मान लीजिए कि हड्डियों का विकास, दांत का विकास, धड़ का विकास, ये हमने देखा। अब इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में शरीर के अंग, जो शरीर के अंग होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे क्या है, मान लिया रक्त संचार, जो ब्लड हमारे ब्लड जो है अपना नस में अपना जो दौड़ता है उसका संचार अपना विकास होता है। पाचन संस्थान, यानी जो पाचन शक्ति है, लीवर है, इसका विकास होता है। तथा श्वसन प्रणाली, जिससे कि हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसका भी विकास होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब तक तो हम लोगों ने देखा बाल्यावस्था में शरीर जो होता है, शारीरिक डेवलप क्या क्या होते हैं, इसको हमने समझा। अब देख लेते हैं कि जब बालक 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का होता है, उसमें कुछ सामाजिक विकास होता है। वो सामाजिक विकास क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं।
अब क्या होता है कि बाल्यावस्था का मतलब हो गया 6 साल का। जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तो बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्लास वन के लिए जब बच्चा 6 साल का हो गया तो क्लास वन में अपना जाना शुरू कर देगा। तो ये अब जब स्कूल जाना शुरू कर दिया बच्चा, तो उसमें सामाजिक विकास क्या क्या होगा, इसको आप लोग स्वयं समझिए और समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जब बच्चा मान लीजिए कि जब 6 साल का हो गया तो वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। स्कूल जाएगा तो उसके अंदर सामाजिक विकास डेवलप शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ वो बच्चों से मिलता है, अपने टीचर से मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग समूह में मिलता है। तो ये कैसे कैसे विकास होता है, इसमें हरलाख महोदय जो हैं उन्होंने कुछ अपना मंतव्य दिया है कि बच्चों में सामाजिक विकास किस चरण में होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में आइए हम लोग निम्न छोटे से रूप में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हरलाख ने बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास का निम्नांकित चित्र अंकित किया है, ठीक है। कौन कौन चित्र अंकित किए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। 6 वर्ष में बालक का प्राथमिक विद्यालय नामांकन होता है। यानी जब बच्चा 6 साल का होता है तो क्या होता है, बच्चे का नामांकन हो जाता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। जब स्कूल जाना शुरू कर देता है तो टीचर से मिलता है, पढ़ता है, बच्चों के साथ अपना खेलना कूदना। तो उसके अंदर कुछ सामाजिक विकास होता है कि बड़ों को पैर छूना है, छोटे को अपना प्यार से रखना है, झगड़ा नहीं करना है, गाली नहीं देना है। तो अनेक प्रकार के नैतिक गुण भी उसमें अब क्या होता है, डेवलप शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और देखिए, नए वातावरण से अनुकूल करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना। यहाँ क्या होता है, जब बाल्यावस्था में सामाजिक क्या होता है, नए वातावरण। अब बच्चा, अब तक तो घर था, अब क्या हुआ, जब विद्यालय जाना शुरू कर दिया तो उसको नया वातावरण मिल गया, तो उसके अनुसार वो अपना अनुकूलन करना शुरू कर देगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक कार्य में भाग कैसे लेगा बच्चा, स्कूल में गया, झंडारोहण 15 अगस्त आ गया, उसमें क्या करेगा कि अपना झंडा बनाएगा, बेदी बनाएगा, झंडा अपना ये करने के लिए। यानी उस सामाजिक जो भी कार्य होगा, या मान लीजिए कि रोड के किनारे फूल लगाए जा रहे हैं या फूलों को पानी देना, ये सब काम अपना ये सामाजिक कार्य में, अपना सामाजिक कार्यों के अंतर्गत ये सब आएंगे, ठीक है। तो जब बच्चा विद्यालय जा रहा है तो ये सब बातें अब सीखना शुरू कर देगा। उसके बाद नए मित्र बनाना, जैसे बच्चा विद्यालय गया तो नए नए मित्र भी बनाएगा। छात्र में स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुण का विकास होने लगता है, ठीक है। जब छात्र स्कूल जाएगा तो उसमें स्वतंत्रता आ जाएगी, उसको सहायता, जैसे मान लीजिए कोई दुख में है तो उसको सहायता करेगा, उत्तरदायित्व के गुणों को विकास होने लगता है। अब देखिए टोली, यानी वो बच्चा टोली बना करके अपना खेलना कूदना या बच्चों के साथ अपना शिक्षा ग्रहण करना, ये टोली के अंतर्गत आएगा। बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए हरलाख ने लिखा है, टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है, ठीक ठीक है। तो ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत ये था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ये यहीं पर समाप्त करते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, वीडियो नंबर 8 में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, ये लग रहा हो कि इससे आपको बीएड में कॉपी लिखने में या बीएड कर रहे हैं तो उसमें कुछ मदद मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो किशोरावस्था में शारीरिक विकास हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।